मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। असल बात यह है कि हमारे इन गेम्स में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कोई हमेशा गेम्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इसी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हरकत में आता है, ना फेडरेशन हरकत में आती हैं। सालों से ये फेडरेशन से बैठी हुई हैं, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, पावर, इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ का थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। ठीक है, हम ये खाना पूरी वैसे क्यों करते हैं? मतलब अगर हम ना भी जाएं, क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। ये हम जरूरी नहीं है। गेम हर एक मुल्क खेलता है अपनी तहीं जितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ आ गई, इतनी मॉडिफिकेशन आ गई, इतनी उसमें टेक्निक्स चेंज हो गई, रूल्स चेंज हो गए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और इस वक्त मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट हर स्पोर्ट्स में है, सिर्फ उनकी ग्रूमिंग चाहिए। जिस वक्त हमने उनके ग्रूमिंग सेंटर बना लिए, फैसिलिटी दे दी, उनको बाहर की वीडियोज़ ऑडियोज़ दिखा दिए, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये नहीं कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन हम पोडियम पे आ सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आ सकते हैं हम। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बेहतर करने की तरगीब दे। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट है और इंशाल्लाह बाजी की तरह नाम रोशन होता रहेगा। मुल्क में टैलेंट बहुत है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसका फुकदान है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन नहीं। जो कराची ग्रामर स्कूल है, जो लाहौर ग्रामर स्कूल है, जो इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर बहुत ही इलीट और हमारा एक जिसे कहते हैं इलीट तबका पड़ता है, वहां पर स्विमिंग के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, वो वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट भी करने जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनको भी आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे भी हमारे सीनियर ने ये फरमाया कि देखें, जो सोर्स ऑफ इनकम है ना भाई, घर में रोटी कहां से आएगी, बिल्कुल भाई घर का बिल कहां से पे करेंगे, तो ये सारा जो बोझ है ये इन पे क्यों डाला हुआ है? वो टैलेंट ठीक है आ रहे हैं, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हर जगह पे गवर्न करती है, आप देखें उनके बच्चों के पास इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है, उनके पास कोई और फैसिलिटी की भी कमी नहीं है। उनमें से किसी के अंदर ये जज्बा नहीं आता कि यार मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आऊं या मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे चला जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कल भारत ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। बताते चले कि पारा एथलेटिक्स में भारत ने एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर हासिल किए हैं। जहां एक तरफ दिलीप ने गोल्ड मेडल हासिल किया तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बासिल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। जैसे जैसे भारत मेडल लेता जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की जो जलन है वो और भी ज्यादा बाहर आती हुई दिख रही है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है उससे उम्मीदें काफ़ी कम ही हैं। पाकिस्तान या तो बॉक्सिंग में एक इवेंट जीत सकता है या फिर जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम के द्वारा जो भी मेडल मिलेगा, एक मेडल वो हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई भी मेडल नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान एथलीट के द्वारा जो खराब परफॉर्मेंस की गई है उसको लेकर और क्या कहा है। यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन खेलों में हमें मेडल्स की कुछ उम्मीद है या जिनमें हम समझते हैं कि फाइनल राउंड तक चले जाएंगे, इसी तरीके से आप ये जो एथलेटिक्स के हैं 100 मीटर से ये 200 मीटर एथलेटिक्स की आप बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं, उसमें आप फैसिलिटीज तो दें या उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें या उनके लिए कोचेस यहाँ पर बुलाएं। लड़के इंटरनेशनल इवेंट ही नहीं मिलता है इनको। वेट लिफ्टिंग हो गया आपका, ये उस दिन तला भी यही कह रहा था और बाकी लोग ज़ूर ज़मान भी यही कह रहा था कि हमें इवेंट ही नहीं मिलते, हम जा ही नहीं सकते, जब हम जाते नहीं, हम खेलते नहीं, हमें पता ही नहीं होता। हमें मुझे बताएं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस, किसी के कान पे कोई जूरी नहीं, कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला। वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहेगा, ये खेलों की फेडरेशंस, ये इनके गए चक्कर कटता रहेगा और खानी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बेसिकली अतीक, इट वुड बी राइट टू से हमारे पास कुछ चैंपियन बच्चे भी आते हैं ना नेशनल गेम्स और इधर उधर के, और वी स्पीक टू देम, बड़े डेडिकेटेड, अपना उन्होंने 100% डाला होता है।
कोई उम्मीद ना उनके लिए रखें, क्योंकि ऊपर के फड्डे ही इनको आगे नहीं जाने देंगे, या फिर कोई इंटरनेशनल कोचिंग या फिर कहीं बाहर भेज दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्या हम उनको ये जवाब दे दें? प्लान जरूर, अगर आप देखें कागजों के अंदर हर फेडरेशन कहेगी कि हमने तो 6 महीने पहले प्लान भेज दिया था कि हाँ, हर कोई चाहती है कि हम बाहर जाके ट्रेनिंग करें या कोचेज़ यहाँ पर आएँ, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड इतना सपोर्ट करता ही नहीं है। वो अपने उसमें रहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कितने जाएंगे। जब भी कोई गेम्स, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को लेने यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे, बस कितने लोग जाने हैं और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। निकले है कुछ इसका, क्या हाल देखते हैं? मतलब बहुत ड्रास्टिक किस्म के माइंडसेट्स चेंज होने होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी स्ट्रिक्ट होना होगा, फेडरेशंस को भी अपने जो प्लान बनाए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पैसे होते हैं उनके पास, फंड्स वगैरह होते हैं फेडरेशंस जो है। बिल्कुल, फेडरेशंस के बाद देखें स्पॉन्सर्स आपको मिलता है, स्पॉन्सर्स के आप जाते हैं मिलेगा आपको स्पॉन्सर, और मिल रहा है जिसकी वजह से आपके इवेंट होते हैं, लेकिन आप उस इवेंट को खिलाड़ियों पे और खेल पे लगाएं, उसमें से बचाएं नहीं, उसमें बचाने की कोशिश ना करें। ये ना करें एक खिलाड़ी को आपने सिर्फ जो है एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक ट्राउजर दे दिया और आपने कहा ये हमारा इवेंट बहुत ही शानदार हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसमें हमारे एथलीट की कोई भी गलती नहीं है कि हमें अभी तक एक भी मेडल नहीं मिला है। इसमें गलती पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट की है, हमारे स्पोर्ट्स के फेडरेशन की है, हमारे स्पोर्ट्स के जो कमेटी बनी हुई हैं उनकी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एथलीट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे एथलीट को फाइनेंशियली मदद नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारे एथलीट के पास जॉब है, ना ही पैसे हैं, तो भला वो कैसे खेल पर ध्यान दे सकता है? उसे अपना घर भी चलाना है और इन सब चीजों के कारण वो खेल पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी एथलीट लगातार गंदे से गंदा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एथलीट और अपने प्लेयर पर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। यही रीजन है कि उनके एथलीट लगातार मेडल ला रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि भारत को अभी बॉक्सिंग में 10 मेडल आने वाले हैं। 10 मेडल तो कंफर्म है, अब बस ये देखना है कि इन मेडल का कलर क्या होता है, क्या वो ब्रॉन्ज होते हैं, सिल्वर होते हैं या फिर गोल्ड होते हैं। बात करें टोटल मेडल की तो अभी तक भारत ने 15 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो हमारे एथलीट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक एथलीट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भी कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स में भारत की तरीके की परफॉर्मेंस करके दिखा सके तो हमें भी भारत की तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें शर्म आती है कि बाकी दुनिया के सभी देश 1-2 मेडल लेकर जा रहे हैं और हम अभी तक खाता तक नहीं खोल पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।